से किए गए आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। इस दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और दूसरे सामान बरामद किए गए। जराईकेला थाना क्षेत्र के वन ग्राम रितिलपोसी के आसपास के जंगली पहाड़ी इलाके में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों की फायरिंग से नक्सली जंगल और पहाड़ का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। बताया जा रहा है कि नक्सली संगठन अल्फा माओवादी के शीर्ष नेता और अपने दस्तों के साथ घूम रहे थे, जिनकी खोज में चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन। पहली तस्वीर में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और दूसरी तस्वीर में जो आईईडी ब्लास्ट की आवाज आ रही है, दरअसल वो नक्सलियों की ओर से प्लान किया गया था। आईईडी बम था जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इरफान ने प्रधानमंत्री मोदी के खून की जांच कर इलाज करने की बात कही है, जिसे लेकर बीजेपी ने यह पूछा है कि बार बार प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी कर इरफान अंसारी नेता बनना चाहते हैं क्या। पहले एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी बहाना, इरफान का इरादा चेहरा चमकाना, पीएम पर आपत्तिजनक बयान, नेता बनना चाहते हैं इरफान। मैं चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया। अपनी बदजुबानी और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया। रामगढ़ से रांची तक झारखंड की सियासत गर्मा गई जब मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा कि पहले प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर की जांच करेंगे, फिर इलाज कराएंगे। इतने सदमे में है और मैं जानना चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया। अगर सिंदूर मिलता है ब्लड में जांच कराऊंगा, सिंदूर पाया गया तो इलाज कराऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री की रगों में खौलता सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर इरफान ने टिप्पणी की और कहा कि और सिंदूर ब्लड में घुस गया तो ये हानिकारक है, ब्लड के लिए हानिकारक है, इसलिए हम जांच करेंगे और जांच में अगर रिपोर्ट पाया गया सिंदूर तो इलाज करेंगे। इरफान जी, आप इस जन्म पे तो नहीं, कई जन्म लेना होगा नरेंद्र मोदी बनने के लिए। ये पहला मौका नहीं है जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए अपनी भाषाई मर्यादा भूल गए। 30 मई को इरफान ने कहा प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर की जांच कराकर इलाज कराएंगे। 23 अप्रैल को कहा जब जब मोदी विदेश जाते हैं आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। इससे पहले जनवरी 2020 में इरफान अंसारी प्रधानमंत्री मोदी की मां और पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। यहां तक कि नवंबर 2018 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने में भी इरफान की जुबान नहीं हिचकिचाई। कांके में स्थित मुझे लगता है इरफान अंसारी साहब को वहां अपना चेकअप माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे वो गुजरात जाकर, चाहे वो बंगाल जाकर, चाहे आज बिहार में, हमको लगता है कि ये बड़ा दुखदायी स्थिति है। कभी प्रधानमंत्री मोदी को गंदी भाषा तो कभी आपत्तिजनक टिप्पणी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अपनी बदजुबानी के जरिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर इरफान नेता बनना चाहते हैं। रामगढ़ संवाददाता जावेद खान, रांची संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की पीएचडी डिग्री पर सवाल खड़े हो गए। पीएचडी डिग्री फर्जी होने और संस्थान के संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने का दावा किया जा रहा है। गंभीर आरोपों की जांच का यह मामला अब सीबीआई तक पहुंच गया है। क्या है पूरा विवाद और क्यों उठ रहे हैं हफीजुल हसन की पीएचडी डिग्री पर सवाल, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हेमंत सरकार में जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन फर्जी डिग्री के फेर में फंसते नजर आ रहे हैं।
मंत्री हफीजुल हसन पर पीएचडी की फर्जी डिग्री रखने का आरोप है। संस्थान के साथ संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने का भी आरोप है, जिसे लेकर सीबीआई निदेशक को एनआईए की डीआईजी जया रॉय ने पत्र लिखा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने पत्र लिखकर एनआईए से जांच की मांग की थी। एक मंत्री के द्वारा इतना बड़ा फ्रॉड, और कहीं ना कहीं गंभीरता होगी तभी केंद्रीय एजेंसियां इसमें पड़ी हैं। एनआईए सीबीआई जो भी हो वो सारी जांच करेगी और इनके पाकिस्तानी सूत्र का भी पता करेगी। फर्जी डिग्री मामले में सीबीआई से एक्शन लेने की मांग की जा रही है। दरअसल मंत्री हफीजुल ने सोशल वेलफेयर और पॉलिटिक्स इन मॉडर्न सोसाइटी विषय पर शोध का दावा किया था। भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी नामक संस्थान से पीएचडी की डिग्री लेने की बात कही थी, पर इस संस्थान को ना तो यूजीसी और ना ही राज्य सरकार से मान्यता मिली है। लिहाजा सत्ताधारी जेएमएम अपने नेता के बचाव में उतर आया है। यही यूनिवर्सिटी, जहां तक मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक आसाम के कोई सांसद थे, उनको भी इस तरह की डिग्री सौंपे थे। फर्जी लोग किसी को भी ट्रैप कर लेते हैं, और हमको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का भी यदि जांच किया जाएगा तो ये भाजपा का ही कोई आदमी नहीं करेगा। आरोप लग रहे हैं कि संस्थान को यूनिवर्सिटी बताकर एक गिरोह संचालित करता था। तथाकथित यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन ट्रस्ट से संबंध है। ट्रस्ट पर विदेशों में नौकरी देने और एडमिशन में हेराफेरी का आरोप है। इस संस्थान पर पाकिस्तान से संबंध होने का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि इसके चांसलर को 28 मार्च को इस्लामाबाद में एक संस्थान ने उपाधि दी थी। ऐसे में अब बीजेपी सवाल उठा रही है तो कांग्रेस ये पूछ रही है कि क्या बाबूलाल एनआईए के चीफ हैं? मतलब बाबूलाल जी की क्या एनआईए के वो चीफ हैं कि उनका पत्र मिला और एनआईए सीबीआई हरकत में आ गई। मंत्री हफीजुल हसन की डिग्री को विपक्ष फर्जी बता रहा है तो सत्तारूढ़ पार्टी विरोधियों पर पलटवार कर रही है। मंत्री की डिग्री फर्जी और संस्थान को लेकर संदिग्ध होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये अब तो जांच में ही साफ हो पाएगा कि पीएचडी डिग्री के पीछे की असली हकीकत क्या है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सरायकेला खरसामा में अभी भी डैन विसाही का दंश जारी है, जहां एक विधवा को डैन बताकर लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डैन बिसाही, ये वो दंश है जिससे आज भी महिलाएं प्रताड़ित हैं। 21वीं सदी आ गई है, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी नहीं बदली। डैन बिसाही के आरोप में मारपीट, हत्या और प्रताड़ना के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ताजा मामला सरायकेला खरसावा का है, जहां एक विधवा को डैन बताकर लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। रास्ता कहाँ दिया मेरे को, घेर दिया। हाँ देखिए, ये तो मेरा देखिए माटी का बाबू दियाल है, पानी का दिन है, यदि गिर जाएगा तो हम कहाँ रहेगा। दरअसल घोष दंपति अपनी मां की मौत के पीछे पीड़िता को वजह मानते हैं। यही नहीं, पीड़ित महिला को पड़ोसियों ने डायन बताकर उसके रास्ते और घर को चारों तरफ से दीवार से घेर दिया। पीड़ित महिला घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। जो उनका जमीन को हड़पने के लिए जहाँ वो मकान बनाई है, लेकिन वो भी तो मंगल गोस्वामी का नहीं है और ना इनका है। ये लोग कौन भी झोपड़ी बना के है, उसका पास पैसा है, वो बिल्डिंग बनाया है, लेकिन जमीन तो है वन विभाग का है। अगर वो रास्ता नहीं खोल देगा तो सोच लो ये छुटनी वन विभाग का ऑफिस जाएगा लिखित देने के लिए, वो हमारा पेड़ में, ताकि ये सही हमको विचार होना चाहिए। यह लापरवाही न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकारी दावों की भी पोल खोलती है। डायन बताकर किसी महिला को प्रताड़ित करना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के भी खिलाफ है। एक महीने के अंदर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले में
डायन प्रथा मामले में 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आधुनिक दौर में भी डायन बिसाही वाली कुप्रथा क्यों? आरोप लगा देने से कोई महिला डायन कैसे? जड़ से कब खत्म होगी डायन कुप्रथा? डायन कुप्रथा अंधविश्वास का मायाजाल। कई मामले ऐसे उजागर हो चुके हैं, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, मगर सवाल ये उठता है जब इस तरह के मामले आते हैं तो उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड के दौरे पर आई 16वें वित्त आयोग की टीम ने राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सरकार की ओर से अगले 5 साल के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की गई। सरकार की ओर से कितनी राशि की डिमांड की गई है, वित्त का क्या रुख रहा है और क्यों उत्साहित दिख रहे हैं सरकार के मंत्री, पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। झारखंड के दौरे पर आई 16वें वित्त आयोग की टीम ने रांची में सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में राज्य सरकार की ओर से अगले 5 साल के लिए विकास और खर्च का रोड मैप रखा गया। सरकार की ओर से 3,03,000 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संरक्षण, ऊर्जा सहित सभी सेक्टर्स के लिए ये मांग रखी गई। बैठक के बाद राज्य सरकार के मंत्री वित्त आयोग के सकारात्मक रुख से उत्साहित नजर आए। आने वाले 5 वर्षों के लिए लगभग 3,03,000 करोड़ का ग्रांट या अनुदान की मांग रखी गई। एक संवैधानिक संस्था जो भारत के तमाम नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी बातों को एक पॉजिटिव नोट में भारत सरकार तक पहुंचाएगी। आशा भरी निगाहों से 16वें वित्त आयोग के लोगों से आग्रह हुआ है कि भाई झारखंड की जो उम्मीद अपेक्षा है उसको पूरा करने का काम करें। बैठक के बाद वित्त आयोग की टीम ने मीटिंग में उठे मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राज्य की हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई। हालांकि फैसला क्या होगा इस पर अभी कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। किस एरिया में जरूरत है ये राज्य सरकार का काम है। किस एरिया में, बिकॉज हमारी कंडीशंस नहीं लगी होती हमारी कि आप इस पे खर्च करोगे तो देंगे। ये डिवोल्यूशन इज अनकंडीशनल। स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय होता है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज, सारा जो फेडरेशन का आइडिया है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन कर सकती है। झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय अनुदान में राज्य का हिस्सा बढ़ाने की मांग रखी गई है ताकि विकास के काम में कहीं कोई कमी न रह जाए। सरकार का आरोप है कि उत्पादक राज्य होने के बाद भी राज्य की हिस्सेदारी कम है। ऐसे में केंद्रीय अनुदान बढ़ाने की अपील की गई है। अब देखना होगा कि वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार क्या फैसला करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी अपने परिवार के साथ बाबा के दर पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। हिमालय की पवित्र गोद में जहां प्रकृति और आस्था का अनोखा मिलन होता है, स्वागत है चारधाम यात्रा के इस अलौकिक पर्व में। चारधाम की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां हर कदम पर आस्था की गंगा बहती है। क्या आम क्या खास, सभी बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के दर्शन किए। सीएम हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां मंदिर प्रबंधन ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने यहां वेद पाठ के साथ विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और बाबा केदार से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर और आसपास की घाटी में फैले हिमालयी सौंदर्य का आनंद लिया। पर्वतों से घिरे इस तीर्थस्थल की दिव्यता और भव्यता ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार को अभिभूत कर दिया।
केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें भगवान बद्री विशाल का अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट किया। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम जोशीमठ सीएस वशिष्ठ ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री सोरेन ने परिवार सहित वेद पाठ के साथ विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। पूजा अर्चना के उपरांत मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और देवभूमि में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव साझा किया। यहाँ के प्रसिद्ध धाम तीर्थस्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन पर आया हूँ। दर्शन हमने कर लिया है। वैसे तो उत्तराखंड को देवों की भूमि कही जाती है, लेकिन चार धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर तरफ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश विदेश से लोग बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।